नमस्कार। क्या आपके भी पेनिस की लंबाई और चौड़ाई कम है और आप भी चाहते हैं कि उसको बढ़ा ले और नेचुरल तरीकों से बढ़ा ले, या कोई भी दवाई ना खानी पड़े, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े और उसको नेचुरल तरीके से ही हम उस लिंग की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 4 ऐसी चीजें हैं जिनको करने से आपके लिंग की लंबाई नेचुरली बढ़ जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिंग की लंबाई को बढ़ाने का सबसे आसान जो तरीका है वो है अपने प्यूबिक हेयर्स को साफ रखना। जो हमारे प्यूबिक रीजन में जो हेयर्स होते हैं, अगर हम उनको बिल्कुल ट्रिम करके रखेंगे, बिल्कुल क्लीन करके रखेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिंग की लंबाई भी बढ़ गई है। क्योंकि अगर वहां पे एक बहुत ज्यादा घने बाल हैं तो वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिंग छोटा दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा जो कि ओवरवेट हैं, जो कि ओबीज हैं, मोटे हैं, तो उनके पेट की मोटाई की वजह से लिंग जो है वो कहीं ना कहीं अंदर दब जाता है। जो ये प्यूबिस एरिया होता है, जो ये प्यूबिक एरिया होता है, अगर कोई पेशेंट मोटे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्बी जमा है, तो आप देखेंगे कि लिंग जो दिख रहा है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको महसूस होगा। लिंग की लंबाई जो है वो कम दिखाई देगी, क्योंकि वो फैट की लेयर वो लिंग की चमड़ी के ऊपर भी कवर कर लेती है। तो अगर हम अपना वजन कम करेंगे तो उससे आप ये देखेंगे कि लिंग की लंबाई में भी फर्क आ रहा है। प्यूबिक फैट को जितना कम से कम रखेंगे, लिंग की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रहेगी। तीसरी चीज, अगर आप अपने तनाव को, अपने एंजाइटी को कंट्रोल में रखेंगे, तो ये देखा गया है जिन लोगों में तनाव कम रहता है या एंजाइटी कम रहती है, तो उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स वो कम निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल हो गया या हमारा नोरेपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ये सब हार्मोन्स देखे गए हैं कि जो लिंग की इरेक्शंस को या उसकी ब्लड सप्लाई को ये कम कर देते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की एंजाइटी है या कोई स्ट्रेस है, तो उसको आप कम से कम करने की कोशिश करिए। इससे बहुत भरपूर फायदा मिलता है लिंग के इरेक्शंस में, लिंग के तनाव में। लिंग की लंबाई भी थोड़ी सी आपको ज्यादा महसूस होगी और लिंग की चौड़ाई भी ज्यादा महसूस होगी। तो एंजाइटी को हमेशा दूर रखें, ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी इरेक्शंस के लिए। चौथी बात, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे पुरुष जिनको इरेक्शंस कम आती हैं, तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं सेक्स करने की, या कोशिश ही नहीं करते हैं लिंग में तनाव लाने की। वो बड़े डिप्रेशन और बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि मेरे लिंग में तो तनाव आ ही नहीं रहा, तो मैं किस प्रकार से इसके अंदर काम करूं। और वो जैसे बोलते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो कोशिश ही नहीं करते। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप इरेक्शंस को बिल्कुल ही नहीं लाएंगे या उन एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे, तो होगा ये कि आपकी जो नर्व सप्लाई है, जो दिमाग की नर्व्स है, जो आपकी ब्लड सप्लाई है, वो एक तरीके से स्थिर हो जाएगी, वो जाएगी ही नहीं, वहां पे कोई भी सिग्नल जाएगा ही नहीं। और हमारे शरीर की एक टेंडेंसी है, जिस चीज का हम कम इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि इरेक्शंस पे काम करते रहें, चाहे वो कैसे भी करें, चाहे वो आप नॉर्मल सेक्स में इंडल्ज करें या चाहे मैस्टरबेट करें, बट उसका इस्तेमाल करते रहें जिसकी उसकी पावर कम ना पड़े। तो इन 4 चीजों का भी अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि नेचुरली आपकी इरेक्शंस भी बेटर हो गई हैं, उसकी थोड़ी सी लंबाई भी बेटर हो गई है और उसकी चौड़ाई और उसकी हार्डनेस भी बेटर हो गई है। तो ऐसी और लिंग की वीडियोस के लिए, लिंग की समस्याओं की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।